शुभोदय। मैं डॉक्टर पी कमलसाई DRW कलाशाला की हिंदी अध्यापिका हूँ। अब मैं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में प्रदूषण और उसको दूर करने के उपाय उसके बारे में बताना चाहती हूँ। पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या, उसके दूर करने के उपाय। पर्यावरण को सुरक्षा करने की हम सबका कर्तव्य है। पर्यावरण को हमेशा उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। मानव और प्रकृति का चिरकाल से अटूट संबंध रहा है। मानव प्रकृति की गोद में पलकर बड़ा हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि आज मानव प्रकृति के प्रति पूर्ण रूपेण उदासीन है। हमारे चारों ओर के वायुमंडल, जल, मिट्टी, जंगल, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और सूक्ष्म जीवाणुओं के वलय को पर्यावरण कहते हैं। जल, थल, वायु और ध्वनि में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों की अधिकता को प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण क्या है? हर वो चीज जो जीव के रहन सहन पर प्रभाव डालती है उसे पर्यावरण कहते हैं। प्रदूषण में कितने प्रकार हैं? प्रदूषण के 5 प्रकार हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और वैचारिक प्रदूषण। हम लोग पर्यावरण को दूषित करने के लिए क्या क्या करते हैं ये देख लेंगे। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलती है उससे और मोटर गाड़ियों के चलने से जो धुआं निकलती है इससे सारी हवा प्रदूषित होती जा रही है। और मोटर गाड़ियों से निकलने वाली ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। और जल प्रदूषण। सारे व्यर्थ पदार्थ जल में मिलने के कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है। और जहां भी देखो कूड़ा करकट फैल रहा है, इससे भूमि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं इसे सोचने की बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे क्या गलत करने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है यह भी सोचने की जरूरत है। हम क्या करते हैं? पानी को दुरुपयोग करते रहते हैं। हमेशा पानी को ऐसे ही बहते चलते हैं। हम लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं और फिर भी अनदेखा कर देते हैं। पानी को बर्बाद न करें, उसे बचाइए, क्योंकि जल ही जीवन है। हवा भी दूषित होती जा रही है। क्या ये सब करने से पहले आपने कभी ये सोचा है कि यूं ही अगर हम हवा दूषित करते रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? हवा को दूषित न करें, क्योंकि साफ हवा हमें जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हवा को दूषित करने वाले चीजों को हमें कम करना है। रचना श्रीवास्तव जी ने हंसी से बताया, दूषित हवा पूरी रात ऐसे ही चलती रहती है तो बेचारा चांद भी खांसता रहेगा। और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है।
ग्रामफोन रिकॉर्ड, माइक्रोफोन, माइक, ये सब स्पीकर्स, इन सभी चीजों से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ये चीजें हमें जितनी ही अच्छी लगती हैं उतनी ही हानिकारक भी हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर हम सुन ही न पाएंगे तो क्या ये चीजें हमारे किस काम में आएंगी? भूमि भी प्रदूषित होती जा रही है। जहां भी देखो कूड़ा करकट फैल रहा है। इस तरह अगर हम भूमि प्रदूषित करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास रहने के लिए भी साफ सुथरी जगह नहीं बचेगी। इसके अलावा और भी कुछ गलतियां हम कर रहे हैं, जैसे कागज को दुरुपयोग करना, लाइट जलती हुई छोड़ देना, फैन चलता हुआ छोड़ देना, और सबसे बड़ी गलती है पेड़ों को काटना। अगर मोबाइल चार्ज रखते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। फुल चार्ज हो जाने पर भी चार्जर लगे रहने देते हैं। इस प्रकार ये सभी गलतियां हम कर रहे हैं। इन सबके अलावा खतरनाक प्रदूषण है वैचारिक प्रदूषण। वैचारिक प्रदूषण माने क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध की भावना आदि ऐसे विचार हैं जो मनुष्य को दिमाग को हमेशा दूषित बना रहे हैं। हम समाज में देखते हैं आजकल ईर्ष्या और द्वेष, दूसरों पर प्रतिशोध की भावना, ये सब विचार बहुत बढ़ रहे हैं। अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसे सोचने की बहुत जरूरत है। अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसे सोचना पड़ता है। पर्यावरण को दूषित करने से हमें किस प्रकार से हानि हो सकती है, ये भी जानना पड़ता है। अगर ऐसे ही पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाता है, हमारे पास पीने योग्य पानी नहीं होगा, हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं होगी, हमारे पास सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं होगी, हमारे पास बैठने के लिए पेड़ों की छाया नहीं होगी, सर में हमेशा दर्द रहेगा, आस्थमा एवं फेफड़े की जानलेवा बीमारी भी होगी, और भी बहुत कुछ, शायद जिसकी हमने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि ये सब हानियों से हम बच सके। इन सभी हानियों से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सोचना पड़ता है। पर्यावरण को बचाना हर एक मानव का कर्तव्य है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम बिजली का प्रयोग करें एवं इस्तेमाल न होने पर लाइट बंद कर दें। पेड़ों को काटने के बजाय हर वर्ष एक पेड़ लगाइए एवं वातावरण सुरक्षित बनाइए। कागज को बचाना पड़ता है क्योंकि अगर 300 कागज हमें तैयार करना पड़ता है तो उसके लिए एक पेड़ को काटना पड़ता है। इसलिए अगर हम पेड़ों को बचाना चाहते हैं तो कागज को दुरुपयोग न करना चाहिए। ध्वनि उपकरण जो हैं उनको कम ध्वनि पर रखें और जंगलों को काटने से, जंगलों में जो पेड़ हैं उनको न काटना चाहिए। हवा को दूषित करें ना करें, हमें स्वच्छ हवा की जरूरत है। गाड़ियों के मोटर को समय समय पर चेक करवाएं ताकि वायु प्रदूषण न फैले। पानी का एक बूंद भी बर्बाद न करें। प्रत्येक दिन अगर पानी की एक बूंद हम लगातार गिरते देते हैं तो हमें पीने के लिए भी पानी भी नहीं मिलता।
इसके अलावा भी हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जरा सोच लीजिए क्या क्या कर सकते हैं। पर्यावरण को हम एक मित्र के बराबर देखना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना है? पेड़ पौधों को लगाना है और उसकी देखभाल भी करने की जरूरत है। बचपन से ही हमें बच्चों को सिखाना है, एक एक पेड़ लगाओ और उसकी देखभाल करो। इस प्रकार पर्यावरण को एक मित्र जैसा हम देखते हैं तो जरूर ये प्रदूषण दूर हो जाएगा। हे मानव, सुन लो धरती की पुकार। अगर धरती की पुकार तुम सुन लोगे तो खुद को बचा सकते हो। हम सभी मानव को इसे याद रखने की जरूरत है। 5वीं जून विश्व पर्यावरण दिवस है। हम लोगों को इसे जरूर याद रखना चाहिए। पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। पेड़ लगाओ, खुद को बचाओ। अतः अगर हम पेड़ लगाते ही रहते हैं, हर एक मानव का कर्तव्य है कि हर एक मानव एक एक पेड़ लगाए, जिससे पर्यावरण जरूर बच जाएगी, प्रदूषण कम होती जाएगी। इससे देश, समाज, ये सब पर्यावरण में जो प्रदूषण है उससे सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद।